Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome again on my YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। बैक टू बैक वीडियोस डालने के लिए मैंने एक शेड्यूल सेट किया है जिसको आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। परफेक्ट टाइम पे आपको आपके वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, सबसे पहले चैनल को क्या करना है, हमें ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी ही आएगी, और नहीं आती है तब आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई। अदरवाइज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करना ना भूलें कि हाँ मैम हमें पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है। चैप्टर 2 अब तक कंप्लीट हो चुका है। 2 पार्ट इसके, इसमें हमने मेन जो फंक्शंस होते हैं उनकी बात कर ली थी। इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के ऑक्सिलरी फंक्शंस की, या फिर इनको हम सेकेंड वर्ड में कह सकते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होते हैं ऑक्सिलरी फंक्शंस या फिर सेकेंडरी फंक्शंस? प्राइमरी फंक्शंस की क्या करने के लिए, प्राइमरी फंक्शंस को अचीव करने के लिए और उनकी हेल्प के लिए जो फंक्शंस यूज आते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सिलरी फंक्शंस। टू अकम्प्लिश द मेजर टास्क ऑफ मैनेजमेंट, द वर्क डन फॉर इट्स सब डिवीजन और असिस्टेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी फंक्शंस। हर चीज को क्या कर सकते हैं हम, प्राइमरी तरीके से नहीं कर सकते, उसके सपोर्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ सेकेंडरी चाहिए होता है। वही चीज क्या है यहाँ पर, ऑक्सिलरी फंक्शंस। अगेन समझ लेते हैं। टू अकम्प्लिश द मेजर टास्क ऑफ मैनेजमेंट, द वर्क डन फॉर इट्स सब डिवीजन और असिस्टेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी फंक्शंस। ऑक्सिलरी फंक्शंस कैन बी मैनी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर, रिसोर्सेज। ठीक है, ऑक्सिलरी फंक्शंस डिफाइन नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, ठीक है, कितना लेवल का मैनेजमेंट है आपका, वहाँ पर कितने आपके रिसोर्सेज हैं। द वर्क नॉर्मली डन फ्रॉम इट इज द फॉलोइंग। लेकिन बेसिकली और देखा जाए तो मोटा मोटा रोल क्या हो सकता है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका डिसीजन मेकिंग। देखिए, विदाउट डिसीजन मेकिंग तो कुछ भी नहीं होता है। डे टू डे लाइफ में हम भी क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीजन हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें ये वीडियो पसंद नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, तो रिजेक्ट कर देंगे, या फिर पसंद आ रही तो इसी को देखेंगे, वरना चैनल स्विच करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक डिसीजन लिया कि हमें इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है या नहीं देखना, हमें यूट्यूब से पढ़ाई करनी है या केवल ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है, या हम सेल्फ स्टडी करेंगे। बहुत सारे क्या कर रहे हो आप, डिसीजंस ले रहे हो। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को भी बहुत सारे क्या करते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। Selecting one of the best options available in relation to doing or not doing any work. डिसीजन हमेशा किसी काम को एक्सेप्ट करना ही नहीं होता, किसी काम को नेग्लेक्ट करना भी डिसीजन होता है। दिस इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बाय विच अ सुटेबल ऑप्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम सम ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर द सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रॉब्लम। ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, ये किसी की मानसिक क्षमता पर क्या होता है, बेस्ड होता है। बाय विच आर सुटेबल ऑप्शन इज सेलेक्टेड, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। मैनेजर्स हैव टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस एवरी मोमेंट विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। उनको हर टाइम टू टाइम पे क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजंस जो पूरी तरीके से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को इफेक्ट डालते हैं। दिस मैनेजरियल टास्क इज इन्वॉल्व इन एवरी एक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग। देयरफॉर हर्बर्ट साइमन सेज दैट डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिमस। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, वन लाइनर के अकॉर्डिंग या फिर 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको हाईलाइट भी आप अपनी बुक में कर सकते हैं। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है कि डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट क्या है, सिनोनिम्स है, एक दूसरे के पर्याय हैं या फिर पर्यायवाची है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगेन बता दूं, मैनेजमेंट का क्या है, ये फर्स्ट ऑक्सिलरी फंक्शन कि हमें क्या करना पड़ेगा, यानी मैनेजर को टाइम टू टाइम पे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स यानी कि स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज 2 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट, अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मटीरियल, कैपिटल। 2 तरह के रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल में आपके आ जाता है बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटीरियल, कैपिटल। ठीक है, और जो सेकंड होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, उसमें आ गया आपके ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन स्ट्रक्चर इन विच द वर्क ऑफ रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज इज डन। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें रखने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर सेलेक्ट्स एलिजिबल पर्सन ऑन एन अप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट पर्सन को चूज करते हैं, एलिजिबल पर्सन को चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग से रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी या वेजेस वगैरह जो है वो देते हैं।
ऑल द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट इज इंक्लूडेड इन दिस। किसी भी एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक सारे वर्क्स क्या है इसमें इंक्लूडेड हैं। इन द ट्रांसफॉर्मेशन फेज द रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयज ड्यू टू चेंजिंग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एंड मार्केट प्लेसमेंट्स कंटिन्यूस, इट इज़ अ कंटिन्यूस ऑक्सिलरी सपोर्टिव फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है आपका? कंटिन्यूस, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय क्या है परमानेंट नहीं है, लाइफ टाइम वो नहीं रहता, हो सकता है कोई बीमारी हो जाए या फिर उसको रिटायर कर दें, उसको ट्रांसफ़र कर दें, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में हायरिंग भी होती रहती है और कर्मचारियों को निकाला भी जाता है। इनोवेशन द रिवोल्यूशनरी एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज चेंजिंग एवरी मोमेंट। इनोवेशन बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपकी लाइफ में भी इनोवेशन नहीं है तो आप लोग क्या करते हैं? बोरियत महसूस करने लगते हैं। इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर नई नई चीज़ें नहीं आएंगी तो ना तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं? बूस्ट कर सकते हैं, ना किसी परमानेंट एक ही प्रोडक्ट में क्या करेंगे? किसी कस्टमर को रोक के नहीं रख सकते। जितने चेंजेस होंगे कस्टमर उतनी तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट होगा। द revolutionary era of information technology is changing every moment. We all use mobile. Clear? It's an example here. You must have noticed that every day new types of mobile phones with new features are launched in market. We are in the era. ठीक है, आज से 5-8 साल पहले की बात करें तो मोस्टली घरों में नोकिया के फोन्स हुआ करते थे। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, आज सबके पास क्या है? एंड्रॉइड। और उस एंड्रॉइड में भी हमारे पास जो एप्लीकेशन हम चला रहे हैं उसमें भी डे टू डे इतने सारे अपडेट्स आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ही ले लीजिए, पहले उसमें क्या था? कॉलिंग फीचर नहीं था, वीडियो कॉल फीचर नहीं था, बट वो क्या हुआ? अपडेट हुआ। इट्स कॉल्ड सिंपली इनोवेशन। उसके बाद भी जहां हम 2 लोगों को वीडियो कॉल कर पा रहे थे, अब हम वहाँ पर 8 लोगों तक क्या कर पा रहे हैं? वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। ये सब किसके थ्रू है? रिसर्च, डेवलपमेंट एंड in short we can say it innovation. Not only this, there is a continuous improvement or development in the functions of the application being used in mobile. दिस इज एन इनोवेशन। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर आपके एग्जाम में आप लिख सकते हैं। इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट इट इज द टास्क ऑफ मैनेजर टू वर्क ऑन कंटिन्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका मैगी। पहले सिंपल मैगी आता था, लेकिन अब आपके पास क्या है? मैगी में भी बहुत सारे ऑप्शन है, आटा मैगी, वेज मैगी। क्लियर? ये सब क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट है, और ये सब क्या है? इनोवेशन है, ताकि नई नई चीज़ें हमारे सामने आती रहे। पहले वो बड़ा वाला टीवी घर में हुआ करता था, फिर एलसीडी आए, और अब तो बिल्कुल एक पतला सा टीवी स्क्रीन और एलईडी जिसे हम कह सकते हैं। Not only this, the creation or discovery of new markets, finding new suppliers to get raw materials at cheaper rates। और इसके साथ ही क्या है? केवल यही इनोवेशन नहीं है, बल्कि आप अपने बिजनेस में क्या नए एफर्ट्स डाल रहे हैं? अपने लिए नए मार्केट ढूंढना, फाइंडिंग न्यू सप्लायर्स, ठीक है, फाइंडिंग न्यू रॉ मटेरियल या फिर कुछ डिफरेंट एट चीपर प्राइस। ये भी क्या है आपका? इनोवेशन। फाइंडिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीन एंड लिंकिंग द राइट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पीपल टू द organization. Efficient manager keeps on doing all these work on continuous basis. This is indispensable for the expansion of the organization's existence, success and development. This work has been described as the most vital and important task of the management. Again, one liner question, that what is a vital and most important task of the management? You can call it innovation. Okay. कम्युनिकेशन की बात करें तो विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन डू एनीथिंग। जस्ट लाइक हियर आई एम डूइंग कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? आपको चैप्टर समझा रही हूँ। 2-वे कम्युनिकेशन, आई कैन से कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, बट कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अब आपके पास ओनली क्या है? केवल बुक हो मान लीजिए और कोई समझाने वाला नहीं हो, कोई बताने वाला नहीं हो, तो क्या आप जान सकेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं? नहीं, यू कांट गेट इट। ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने बेसिस पे समझ सकेंगे, बट जो एक्चुअल प्रॉपर तरीका होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, विच इज़ पॉसिबल थ्रू ओनली द कम्युनिकेशन. Communication is the exchange of ideas, facts, information and feelings between the manager and the employees. Again, one liner question, what do you mean by communication? Then you have to write, communication is the exchange of ideas, facts, information and feelings between the manager and the employees. क्लियर? समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन क्या है. आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, फैक्ट्स को एक्सचेंज करना, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना और किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन. और यहाँ पर किसी वर्ड को हटा देंगे हम और क्या लगा देंगे? मैनेजर और एम्प्लॉयज़. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. बट कम्युनिकेशन अगर आपसे जनरल पूछा जाता है तो आप क्या कर देंगे? बिटवीन अस और बिटवीन फर्दर पीपल भी आप कह सकते हो. कम्युनिकेशन इज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेजेस, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, सजेशंस एंड इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट सो दैट द एम्प्लॉय में कंप्लीट दियर टास्क एफिशिएंटली. इसमें साथ ही क्या है? अपने
जो भी आपके टास्क हैं, जो ऑर्डर हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सजेशंस हैं, उनका ब्रॉडकास्ट करना, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, ये सब किस में आता है? इट इज़ द मैनेजर्स इंपॉर्टेंट टास्क टू इम्प्लीमेंट अ स्मूथ कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मूथ कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, टफ है, तो आप क्या कर पाएंगे? अपने जो आइडियाज़ हैं उनको आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ना अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएंगे, साथ ही कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको वो इजीली नहीं मिलेगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इन योर स्कूल योर टीचर से कि अगर आपको कोई भी बात करनी है तो यू कांट गो डायरेक्ट टू द प्रिंसिपल, यू हैव टू आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल योर मॉनिटर, देन यू आर मेन टीचर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। वहीं आपको कोई प्रॉब्लम है एंड यू आर फ्री टू कम्युनिकेट विद योर प्रिंसिपल, देन ये क्या हुआ, आपका एक स्मूथ कम्युनिकेशन सिस्टम, यू कैन से। Empiricism, rumors, conflicts or malicious spreading amongst the people can be overcome by effective communication system. Effective communication system के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? rumors, conflicts, ठीक है, जो गलत बातें होती हैं, अफवाहें होती हैं, malicious spreading यानी कि गलत बातें, ये सब फैलने से एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू आप रोक सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेइंग इन टच विद द एक्सटर्नल कंस्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स अफेक्टिंग ईच बिजनेस, ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं, हम इंट्रोवर्ट नहीं कर सकते, खुद के लिए कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते जब तक कि आपके साथ क्या हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एड ऑन नहीं हो। और उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना ही क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का ऑक्सिलरी फंक्शन, ठीक है। तो स्टेइंग इन टच विद द एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स अफेक्टिंग ईच बिजनेस, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद दैम, maintaining those relationship, conversing with them, getting them engaged and protecting the interest of organization, all these work is absolutely necessary in today's era। ठीक है, बाहर वालों से बातें करना, उनसे जुड़े रहना। बाहर वालों का मतलब है वो स्टेक होल्डर्स जिनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में है, आइदर इट्स गवर्नमेंट, यू कैन से योर एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स, ठीक है। इसके साथ ही आपकी जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, इनके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। कन्वर्सिंग विद दैम, गेटिंग दैम एंगेज, उनसे आपको थोड़ा इंडल्ज रहना पड़ता है ताकि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है आप ये मालूम कर सकें। और साथ ही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब किसके थ्रू हो सकता है? ओनली अ गुड रिप्रेजेंटेशन। द मैनेजर रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेट्स इन द रिलेटेड एसोसिएशंस, पार्टीज और यूनियन फॉर सो ऑल ऑफ द अबव मेंशन फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट द क्वेश्चन अराइजेज इट। इस क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करना ही बेटर है, क्योंकि इसके साथ का पार्ट इसके बाद है। और इस वीडियो को अगर हम लंबा करेंगे तो हमने जो ऑक्सिलरी फंक्शंस पढ़े हैं उसका क्या लगेगा, आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लेंथी लगेगा और कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मेरा मोटिव है शॉर्ट वीडियोस बनाओ ताकि बच्चों को क्या हो, इंटरेस्टिंग तरीके से कंटेंट समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, आपको चैनल को शेयर करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।